हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का अगला वीडियो यानी कि 8वां वीडियो स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम 7 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और सारा मैथ सेट प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड किया हुआ है और जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी बेसिस से यहाँ पे कराया जाता है। और हाँ, शाम में 6 से 7:30 शाम 6 से 7:30 जीके जीएस करंट अफेयर, जिसमें यूरिटेरिया 5000 प्लस का और ल्यूसेंट में बायोलॉजी और अभी मध्यकालीन इतिहास से होमवर्क दिया जाता है और करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर से दिया जाता है। और ये जो होमवर्क दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। यदि आप जो क्यूज डिस्कशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में ज्वाइन हो करके आप उस होमवर्क को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ सेट प्रैक्टिस का 8वां वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज का मैथ है और ये जब भी बनाइएगा तो वेन डायग्राम से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये देखना है कि दोनों में जो दिया हुआ है अनुत्तीर्ण दिया हुआ है कि उत्तीर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में अनुत्तीर्ण ही दिया हुआ है तो डायग्राम अनुत्तीर्ण का ही बनेगा। ऐसे कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, एक इस साइड डायग्राम बनाइएगा। ये जो पहले में दिया हुआ है 30% गणित में अनुत्तीर्ण, ये गणित का दिया हुआ है, गणित का दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है अंग्रेजी का दिया हुआ है, अंग्रेजी का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? अंग्रेजी का दिया हुआ है। और दोनों का ये देखिए, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है जी, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है गणित का, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है जी ये इंग्लिश का। लेकिन ये जो एरिया ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गणित का भी है और अंग्रेजी का भी है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों का है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दोनों का है। तो कह रहा है दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी कि दोनों कहा दिया है कि 15% अनुत्तीर्ण, यानी कि डायग्राम अनुत्तीर्ण का बनेगा। तो पहले कहा दिया कि 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण, एक गणित का दिया हुआ 30% गणित में अनुत्तीर्ण हुआ है। इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में कह रहा है 25% अनुत्तीर्ण, 25% अनुत्तीर्ण इंग्लिश में बोल दिया है। उसके बाद देखते हैं कह रहा है कि दोनों में 15%, तो दोनों का हिस्सा यहाँ पर नहीं है तो ये 15% दोनों में अनुत्तीर्ण। हम कहेंगे कि देखिए दोनों में जो दिया हुआ है 15% अनुत्तीर्ण दिया हुआ। अब हम कहेंगे कि देखिए जी, ये जो गणित का ये दिया हुआ है, गणित का ये टोटल 30% कितना, जिसमें आपको इतना 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि ये पूरा 30% कहलाएगा। कहिएगा सर जी 15 तो ये लिखा हुआ है ना, ये टोटल 30 है, तो यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए ना। 15 30 हो जाएगा। एक मार्कर और था, 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ, ये तो हो गया अनुत्तीर्ण। अब कहेंगे कि देखिए ये दिया हुआ है कितना, अंग्रेजी में दिया हुआ है 25, लेकिन जिसमें देखिए ये पूरा में हम 15 लिख दिए, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि पूरा 25 कहलाएगा। तो कहिएगा कि 10% लिख दीजिए ना, हो गया। यानी कि 10 यानी कि 15 और 10 25 ही हो गया। और ये सब जो है अनुत्तीर्ण है। क्या है? अनुत्तीर्ण। याद रखेगा, यानी कि अनुत्तीर्ण है। ठीक, ये भी अनुत्तीर्ण है, यानी कि दोनों जो है अनुत्तीर्ण ही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो हम कहते हैं देखिए ये जो डायग्राम पूरा बना है, ये जो डायग्राम बना है पूरा किसका बना है? ये डायग्राम बना है अनुत्तीर्ण का। किसका बना है? अनुत्तीर्ण का बना है। तो हम कहेंगे कि अनुत्तीर्ण देख लेते हैं। कहेंगे कि देखिए टोटल अनुत्तीर्ण कितना होता है? कहेंगे कि 15 15 30 30 10 40 अनुत्तीर्ण।
40% अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण के मतलब फेल, 40% अनुत्तीर्ण, प्रतिशत 100 पर होता है जी, कहिएगा कि 100 में 40% फेल, तब पास कितना, तो कहिएगा कि 60%, यानी कि 60% उत्तीर्ण हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा 60। 100 में 40% अनुत्तीर्ण तो 60% उत्तीर्ण। एक बार फिर से, यानी कि डायग्राम में दिया हुआ है कि गणित में 30% अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी में 25% अनुत्तीर्ण, और दिया हुआ था कि दोनों में 15% अनुत्तीर्ण। तो डायग्राम बनाइएगा, तो ये जो दोनों वाला पहले लिखिएगा कि दोनों जो है कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण है, तो दोनों 15% अनुत्तीर्ण। हम कहेंगे कि मैथ जो दिया हुआ है टोटल 30, जिसमें 15 लिख दिए, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि पूरा 30 कहलाएगा, तो कहेंगे कि 15 लिख दीजिए, 30 कहला जाएगा। उसके बाद दोनों में अनुत्तीर्ण था 15, उसके बाद अंग्रेजी था 25, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि पूरा 25 कहलाएगा, तो कहिएगा 10। तो ये जो पूरा बन गया ये पूरा अनुत्तीर्ण का बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि 15 15 30 10 40 अनुत्तीर्ण हो गया। तो 100 में आप 40% अनुत्तीर्ण, तब उत्तीर्ण कितना, यानी कि 100 में 40% फेल, तब पास कितना, तो 100 में 40 घटा देंगे, जो बचेगा पास निकलेगा, तो 60 ही पास, यानी कि उत्तीर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा, और ध्यान दीजिएगा किसी भी एग्जाम के लिए आप यदि रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, जो रीजनिंग भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर तिगुना हो जाता है कि मतलब मिश्र धन। अब मिश्र धन किसको कहते हैं, तो मिश्र धन कहेंगे कि देखिए जी, उसमें मूलधन रहेगा और ब्याज ऐड रहेगा, उसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर। पहले हम लिखेंगे कि ब्याज की दर बराबर पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि दर बराबर होता है क्या, तो हम कहेंगे कि दर बराबर होता है जी कि ब्याज गुने 100 मूलधन मूलधन गुने समय हो जाएगा, मूलधन गुने समय हो जाएगा। तो हम कहेंगे अब बैठा लेंगे। अब बैठाने से पहले आप इसको सजाइए। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुना, 5 बरस दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 बरस में तिगुना। तिगुना के मतलब 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो ये हो जाता है कि मतलब मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है, ये मिश्र धन। अब मिश्र ये क्या है, मिश्र धन है। अब मिश्र धन के मतलब क्या होता है, कहेंगे कि इसमें मूलधन और ब्याज ऐड रहता है, तो 1 तिगुना हो गया, यानी कि 1 से 3 गुना हो गया, तो हम कहेंगे कि मूलधन ये मिश्र धन, और मिश्र धन में आप मूलधन को घटाइएगा, 3 में से 1 यही घटाइएगा, तो जो घट के आएगा यही ब्याज आएगा, यही ब्याज आएगा, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, बैठा देंगे। ब्याज के जगह पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दे देंगे, अगुना 100 कर देंगे, आओ बटा मूलधन है तो मूलधन तो 1 ही हो जाएगा, तो मूलधन 1 गुने समय कितना दिया हुआ है, समय 5 दिया हुआ है, 5 दे देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब काटिएगा इसे, तो 5 से काटिएगा, इसको 20 बार में कटेगा, यानी कि 5 से काटिएगा 100, तो 20 बार में 20 दूनी 40, यही आंसर हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी एक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है और वह बीच में कुछ बार रुकती है। यदि रेलगाड़ी बीच में कभी रुकी नहीं होती तो वह इसकी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से पूरा करती है। यह गाड़ी इस दूरी को तय करने में कितने मिनट प्रति घंटा औसत रुकेगी। यानी कि वो टाइप जो हम बता दिए हैं कि देखिए एक जो गाड़ी है एक कहीं नहीं रुकेगा, एक गाड़ी है जो रुक के चलेगा।
तो ए टाइप हम बता दिए थे। क्या कहे थे कि कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों चाल लिखिएगा। एक चाल कितना दिया हुआ है 40 है, एक चाल कितना है 40 है, और एक चाल कितना है 60 है। कहे थे कि देखिए कुछ नहीं करना है, जो रुकेगा उसका चाल तो कम रहेगा, जो नहीं रुकेगा उसका चाल ज़्यादा रहेगा। तो लिख लिए, एक 40 है एक 60। कुछ नहीं करना है, दोनों के अंतर लेना है। दोनों के अंतर के मतलब घटा के 60 में 40 घटाइएगा तो 20 आएगा। तो 20 आ गया तो हम लिखेंगे कि 20। अब बटा में पहले क्या करेंगे, दोनों चालों के अंतर लिखेंगे, उसके बाद बटा में जो गाड़ी नहीं रुकेगा उसको लिखेंगे। यानी कि आपको नहीं पता चलेगा तो कुछ नहीं करना है कि दोनों चाल के अंतर लिखेंगे, उसके बाद जो चाल बड़ा रहेगा नीचे लिखेंगे। तो दो चाल कौन बड़ा है, 60 है, क्या है 60 है, 60 लिख दिए। यानी कि जो नहीं रुकेगा उसका चाल बड़ा रहेगा, 60 लिख दिए। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रति मिनट कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। तो देखिएगा ये जो लिखा गया 20/60 इतना घंटा हो गया, लेकिन हमसे मिनट पूछ रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 1 मिनट में 60, सॉरी 1 घंटा में 60 होता है ना जी मिनट, इसलिए 60 से गुना कर दिए। अब काटिए, काटेंगे तो ये 60 से कट गया, तो आगे आंसर कितना, ये 20 मिनट प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 मिनट प्रति घंटा। इस तरह से आपको पूछेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों चालों के अंतर लिखिएगा, दोनों चालों के अंतर लिखिएगा, और उसके बाद जो बड़ा चाल रहेगा लिखिएगा बटा में, और उसके बाद 60 से गुना कर दीजिएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। जनरल कंपटीशन में ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि यदि एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमसे कह रहा है कि x माइनस 3 से विभाजित किया जाएगा। हमसे बोल रहा है कि x माइनस 3 से विभाजित किया जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये बोल रहा है कि इससे विभाजित होगा, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ई माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए x बराबर कितना आया, 3 आया, तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 आया, यानी कि x के जगह पर कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। x के जगह पर कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x रहेगा 3 पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो x क्यू है, x के जगह पर 3 है, तो हम यहाँ पर x के जगह पर 3 रखते हैं, 3 के क्यू, तो 3 के क्यू यानी कि 3 है जो 3 बार, 3 है जो 3 बार, 3 3 9 27। इस 3 के क्यू के मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27 प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 5x के जगह पर कितना देंगे, बार बार जहाँ जहाँ x रहेगा 3 देना। तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर देंगे, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 है जो 2 बार, तो 3 3 9 और 9 5 45 ही हो जाएगा। यानी कि 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर ये 3 3 9 हो जाएगा ना जी, 3 है जो 2 बार, 3 3 9 इन हो गया, 9 5 45, यानी कितना का मान 45 आ गया साइन माइनस का। उसके बाद यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना देंगे, x के जगह पर 3 है तो 3 यहाँ पर देंगे, तो 3 3 9 अब प्लस 2। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि देखिए ऐसे करेंगे कि देखिए जो जोड़ना है उसको जोड़ दे दीजिएगा, उसके बाद जो घटाना है वो घटा दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि देखिए हम आंसर निकालना है, यहाँ पर -9 है, ये +2 है, तो ये घटेगा तो -7 रहेगा। अब -7 में +27 है, 27 में -7 घटेगा तो 20, ये बचा हुआ है 45, 20 45 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यदि आपसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे कीजिएगा 45 प्लस 27 और प्लस 2 अब में 9 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 65। जब देखिए 45 और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए, यानी कि 2 और 5, 5 और 2 7 और 7 7 14 के 4 और 4 और 2 6 और 1 7, 7 में से 9 गया तब 65। तो इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, कीजिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि देखिए x माइनस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, यही ने पूछ रहा है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस रहता था कि प्लस है प्लस पूछ रहा है तो ए स्क्वायर -2 कर देते थे, ए स्क्वायर -2 अब बैठा देते थे। लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है यानी कि x माइनस 1/x बराबर 2 है, अब प्लस पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस रहता था प्लस पूछता था स्क्वायर करके 2 घटा लेते थे। लेकिन अब माइनस पूछ रहा है, माइनस दिया हुआ है प्लस पूछ रहा है, माइनस दिया हुआ है प्लस पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर करके +2 जोड़ देंगे। प्लस रहता था प्लस पूछता था स्क्वायर करके -2 घटा लेते थे। लेकिन यहाँ पर माइनस है और प्लस पूछ रहा है, स्क्वायर करके अभी 2 जोड़ देना है, तो कुछ नहीं। ए जो कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ जितना मान रहा था उसको कहते हैं, तो ए स्क्वायर -2, तो ए के जगह पर कितना दिया हुआ है 2 है, तो हम कहेंगे कि 2 है तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा +2, तो 2 के स्क्वायर 4 और +2 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इतना करिएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 7:3 के अनुपात में है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए उसमें यानी कि उससे कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। ध्यान दीजिएगा दूध और पानी है यानी कि मिल्क और वाटर है, दिया हुआ है कितना 7:3 दिया हुआ है, और कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। कभी भी हिंदी में लिख देते हैं तो हिंदी में लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर दूध दिया हुआ है और ये पानी दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाएगा। पानी हमसे मिलाने के बाद कर रहा है, क्या मिलाने के बाद कर रहा है, पानी के बराबर हम दूध को करेंगे, जो मिलाएगा उसका उल्टा बराबर कर लेते हैं। पानी मिला रहा है तो दूध को बराबर, दूध बराबर होगा कैसे, ऊपर में 7 है तो हम नीचे में 7 से गुना करेंगे, नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमको बराबर करना है तो ऊपर में 7 है तो नीचे में हम 7 से गुना कर देते हैं। जब रेशियो कहता है कि आप इसमें 7 से गुना किए हैं तो नीचे वाला इसमें भी 7 से गुना, और नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से गुना, तो 3 से ऊपर गुना। रेशियो कहता है आप इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना कीजिए, हो गया। अब यहाँ पर टोटल 30 लीटर था, यहाँ पर टोटल कै लीटर था 30 लीटर, तो टोटल के तुलना टोटल ऊपर वाला से 7 या 21 और 3 या 9, 7 या 21 और 3 या 9 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, गुने 30 बटा 30। आप देखिए 7 या 21 ये तो बराबर है, जो यहाँ पर अंतर रहेगा यहाँ पर हम गुना कर देंगे, तो 7 × 49 में 3 या 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 49 में 9 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, तो यही यहाँ पर गुना कर देंगे, 30 से कट गया 40 आंसर आ गया। एक बार फिर से, दूध है पानी है 7:3 है, उसके बाद कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए तो 3:7 हो रहा है। पानी मिला रहा है हम बराबर दूध को करेंगे, बराबर कैसे होता है, ऊपर में 7 है तो नीचे में 7 से गुना, जब इसमें कीजिएगा 7 से तो इस साइड भी 7 से गुना, नीचे में 3 था 3 ऊपर में गुना, जब इसमें कीजिएगा तो इधर कर लिए। अब ये साइड बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि टोटल जो दिया हुआ रहेगा 30 था, तो टोटल ऊपर वाला से इसका तुलना करते हैं, 7 या 21 और 3 या 9, 21 और 9 30, और इस साइड तो देखिएगा बराबर है तो जो इस साइड अंतर रहेगा यानी कि 7 × 49 में 3 या 9 घटाएगा, अंतर का मतलब घटा के तो 40 आएगा, 40 लिख देना है। और बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आया था, ऑप्शन नंबर 1 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 10 मीटर व 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हैं, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो, उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिया हुआ है 10 मीटर का, तो 10 मीटर का हम बना लेते हैं, 10 मीटर का दिया हुआ, एक दिया हुआ है 15 मीटर का, तो 15 मीटर वाला तो बड़ा हो जाएगा, 15 मीटर का दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि समतल मैदान में खड़े हैं,
यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12, ये जो आधार है ना इसकी दूरी दिया हुआ है 12, हमसे पूछ रहा है क्या उसके शीर्ष के बीच की दूरी, हमको पूछ रहा है ये वाला, हमको पूछ रहा है ये वाला कर्ण, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कहिए कैसे निकलेगा, कहिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, कहेंगे कि 15 दिया हुआ है। तो कहिएगा नहीं कि सर यहाँ से यहाँ 10 है, तो हम भी तो इसके सामने में यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 से होगा। कहें बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 15 है। कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ 10 है तो ये भी यहाँ से यहाँ 10, तो ये टोटल 15 में यहाँ तक 10 है तो ये 5 बचेगा। कहीं बिल्कुल बचेगा 5। और कहेंगे कि देखिए ये जो दिया हुआ है नीचे आधार 12, तो ये भी जब बराबर होगा तो यह दूरी ये भी रहेगा, तो यानी कि ये भी 12। आपको पता चल गया 5 12, तो अगला कितना हो जाएगा 13। हमसे यही पूछ रहा है, यही आंसर 13 कैसे किए। हम इतना नहीं करने जाएंगे कि यानी कि कहेंगे कि देखिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करके अंडर रूट कीजिएगा जी, तो करना आ जाएगा, टाइम लग जाएगा ना। हम आपको बोले थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए तुरंत बनेगा। क्या कहे थे कि क्या 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 20 21 29 ये सब याद रखिएगा नहीं तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 को देखिएगा तीसरा मार दीजिएगा। जैसे हम देखिए 5 12 देख लिए, 5 12 देख लिए तो अगला कर्ण 13 हो जाएगा। या तो कहता कि 25 24, अगला कौन होगा, कहेंगे कि 7 होगा। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचता है, तो आंसर 13 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्ष में 5% प्रति दर से किसी धन साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1.50 है, तो वह धन क्या होगा। हम जब आपको ये यानी कि सीआई पढ़ाए थे तो इस तरह के चैप्टर हम बताए थे कि देखिए जी आपको ही डायरेक्ट दिया हुआ है एसआई सीआई के अंतर, तो इसका तुलना एसआई सीआई के अंतर से डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताए थे कि डायरेक्ट निकलेगा कैसे। कहीं थे कि क्या कि r²/100 कीजिएगा नहीं तो डायरेक्ट 2 वर्ष के लिए स्पेशल फॉर 2 ईयर के लिए यानी कि 2 वर्ष के लिए अंतर निकलेगा। क्या r²/100, r के मान कितना दिया हुआ है 5, यानी क्या दर होता है तो 5% दिया है तो 5 के स्क्वायर रखे करेंगे, 5 के स्क्वायर यानी कि r के स्क्वायर यानी कि r है 5, तो 5 के स्क्वायर 25/100, तब 100 से भागा देंगे तो 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि एसआईसीआई के अंतर के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला बताए थे 2 वर्ष के लिए स्पेशल r²/100। तो r कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 है, 100 से भागा देंगे तो 0.25, तो इसका तुलना 0.25 से गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि देखिए दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है, दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है, यूँ कट गया। अब काटेंगे 25 6 का 150 6, अब 6 गुने 100 करेंगे तो 600 हो जाएगा। एक तो ये नियम हो गया। एक आप ऐसे ही बनाइएगा तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया। आप एक ऐसे बनाइएगा कि देखिए ये जो 1.50 है क्या है एस आई और सी आई के अंतर है, तो इसका तुलना तो एस आई सी आई के अंतर से करेंगे। हम कहें बिल्कुल करिएगा। तो एगो दिया हुआ है 5% 2 बरस के, 5% 2 बरस के दिया हुआ है, तो कहिएगा ना कि साधारण ब्याज तो एस आई तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। पहले इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25 और फिर पढ़ देते हैं 5 दूना 10 और वही 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, सी आई निकल गया। हमें सब बताए हुए हैं, यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। अब दोनों के अंतर लेंगे तो यही ने 10.25 में 10 घटाएंगे तो अंतर यही ना आएगा 0.25, तो इसका तुलना 0.25 से गुना 100 करेंगे। 2 से 2 अंक तक उड़ जाएगा, 25 6 का 150 600 आएगा। तो हमको इतना क्यों करे जाए जब हम आपको स्पेशल बता दिए हैं स्पेशल 2 ईयर्स के लिए। क्या कि देखिए स्पेशल 2 ईयर्स के लिए हम बता दिए हैं क्या कि देखिए जब 2 वर्ष में एस आई सी आई का अंतर रहेगा तो उसका डायरेक्ट अंतर निकालने के लिए r²/100 करते हैं। r का मान होता है यानी कि 5, तो 5 के स्क्वायर 25/100 से भागा देंगे 0.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में r 5%, तो 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपया के नोट, 5 रुपया के नोट तथा 10 रुपया के नोट का मूल्य 480 है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी के पास 1 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया के नोट के संख्या, नोट का मूल्य कितना दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 480। हमसे बोला यदि नोट की संख्या बराबर हो। यहाँ पर नोट का जो अनुपात दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लीजिएगा न तो सबके बराबर लीजिएगा। 1 लीजिएगा तो इसका भी 1, इसका भी 1, 2 लीजिएगा तो सबका 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा सबका 3। यानी कि बोल दिया यदि नोट की संख्या बराबर हो, यानी कि नोट की संख्या हम ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं बराबर, तो कितना कितना ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं, बराबर लेवे का तो हम एकक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दिया हुआ है टोटल 480, ये टोटल मूल्य 480, तो इसका तुलना तो हमको टोटल मूल्य से करेंगे। अब हो गया, कहेंगे कि 1 रुपया के, यानी कि 1 रुपया वाला नोट एगो रहेगा तो हमको कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे कि 5 रुपया के एक नोट रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया। 10 रुपया के एक नोट रहेगा तो कई रुपया हो जाएगा, 10 रुपया होगा। अब हमको टोटल 480 रुपया, यहाँ पर हमको टोटल कई रुपया, 10, 5, 15, 1, 16 रुपया। अब पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है नोटों की संख्या, तो नोट की संख्या कितना हो जाएगा, ये जो संख्या दिया हुआ है नोटे के नहीं दिया हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 नोटे की संख्या ने हम बराबर माने, 1, 2, 3, 3 से गुना किए, 16 तिया 48, 30 तिया 90 आ जाएगा, 16 तिया 48, 30 तिया 90 आ जाएगा। कुछ नहीं किए, 1, 5, 10 दिया हुआ था, नोट की संख्या बराबर लेने का रहा था। आप 5, 5 लेते तो सब 5, 5 लेते, 2, 2 लेते तो सब 2, 2 ले लीजिएगा। हम एकक ले लिए, सब बराबर ले लिए नोट की संख्या। अब यहाँ टोटल 480, तो इसका तुलना टोटल से हम कहेंगे 1 रुपया के एगो रहेगा तो 1 रुपया, 5 रुपया के नोट एगो रहेगा तो 5 रुपया, 10 रुपया के एगो नोट रहेगा 10 रुपया। यहाँ टोटल 10, 5, 15, 1, 16, इसका तुलना 16 से। बोला नोटों की संख्या, नोट का एगो 1, 2, 3, 300 गुना के आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी की औसत गति जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो करा निम्नलिखित में कौन सी तय की गई दूरी है, यही ने पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। करा 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जब चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। याद रखिएगा, जब लिख देंगे कि 15 मिनट देर से पहुंचेगा। लेकिन जब होता है क्या कि जब देर से पहुंचता है न, तो फिर क्या करता है कि देर से पहुंचता है जब 60 से चलेगा। जब 50 से चला तो 15 मिनट देरे पहुंचा। कह रहा है कि जब 60 से चलता है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। 25 मिनट पहले सोचा कि 15, यानी कि 50 से चले तो 15 मिनट देर होता है, तो हम तेजी चले। जब 60 से चला तो 25 मिनट पहले पहुंच गया। तो कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ है चाल का दिया हुआ है, चाल का इसका उल्टा समय होता है, समय होता है इसका उल्टा समय। आप ये दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। और दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 60 है, कट रहा है ना, इसको इतना गुना कीजिए कि जब तक कि कट ना जाए इसे। तो हम कहेंगे कि 6 5 300 करेंगे तो 50 से भी 300 कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा। या तो आप एलसीएम ऐसे लीजिएगा, हम तो ऐसे कहते हैं कि जो बड़ा है उसको दोगुना तिगुना करते रहिए जब तक कि कट जाए। तो इसका एलसीएम 300, अब 300 में 50 से भागा देंगे तो 5 6 30 6 आ जाएगा। और 300 में 5 यानी कि 60 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को भी गुना कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक 50 से चला था 15 मिनट बाद पहुंच रहा था देर में, और 60 से चला था 25 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो याद रखिए ये दोनों चाल जो है ना, एक 15 मिनट बाद और एक 25 मिनट पहले, दोनों का हम अंतर लेंगे। हम कई बार बोल दिए हैं कि एक प्लस में एक माइनस में अंतर की बात करेगा तो अंतर जोड़ के बोला जाता है। क्या करके, जोड़ के। तो 15 और 25 40 मिनट का अंतर हो गया। कितना मिनट का अंतर, 40 मिनट का अंतर। 25 मिनट पहले और 15 मिनट बाद अंतर 40 मिनट का होता है, जोड़ लीजिएगा।
और इसका तुलना तो समय के अंतरे से करेंगे। यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो आ गया इस समय, ये 6 घंटा हो गया, ये 5 घंटा। तो ये जो दिया हुआ है 40 मिनट, दोनों का अंतर है 25 और -25, यानी कि पहले और बाद का अंतर है 40 मिनट का। तो इसका तुलना तो अंतर से करेंगे। यहाँ पर अंतर, ये 6 घंटा और 5 घंटा में 1 घंटा के अंतर है। तो कभी भी मिनट है तो इसका तुलना हम घंटा से नहीं कर सकते हैं, मिनट है तो इसका तुलना हम मिनटे से करेंगे। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये 6 घंटा और 5 घंटा में 1 घंटा के अंतर है ना, तो इसका तुलना हम 1 घंटा से नहीं करेंगे। तो कहेंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता, मिनट से कर दिए, 1 घंटा बराबर 60 होता। ये 40 मिनट का अंतर, तो इसका तुलना 1 घंटा आ रहा था, तो 1 घंटा, तो 1 घंटा से तो नहीं कर सकते हैं इसे कि 40 मिनट 1 घंटा। तो हम कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब इसको मिनट में बदल दिए, मिनट कर दिए। पूछ रहा है कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, गुना कीजिए 6, यानी कि 6 5 30, यानी कि गुना कीजिएगा तो दूरी निकल जाएगा। 50 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। काटिए, आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो 60 से 6 5 30 और 40 5 200 आ जाएगा। कितना दूरी आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना दूरी आ जाएगा, 200 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला कितने दिन में, ध्यान दीजिएगा। अभी भी है क्वेश्चन, 4 महिला और मैंने प्लस होता है, जैसे जैसे करिए। 4 महिला, तो हम 4 महिला दे देते हैं, यानी कि 4 महिला को एम लिखते हैं, 4m प्लस, और मैंने प्लस होता है 4 आदमी है, आदमी को m लिख देते हैं, तो 4 आदमी को m, तो 4m और मैंने प्लस 6 महिला, तो 6 दे दिए। महिला को वोमेन लिख देते हैं, यानी कि W, महिला को W लिख दिए। 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, किसी काम को 8 दिन में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी, यानी कि 3 आदमी 3 मैन प्लस, और कह दिया इसलिए प्लस 7 महिला, तो 7 महिला को वोमेन लिखेंगे, वोमेन लिख दिए। किसी, यानी कि मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन यहाँ पर दे दिए, 10 दे दिए तो कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। तो कह रहा है कि 10 महिला उसे कितना दिन में, तो हम पहले यहाँ पर से रेशियो पर कट करना पड़ेगा। कुछ नहीं कटता है तो काटेंगे, ये दोनों कट रहा है, ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब हम बारी बारी से गुना करेंगे, 4 चौ 16m प्लस 6 चौ 24 वोमेन बराबर 5 तिया 15 मैन प्लस 7 पचे 35 वोमेन, इतना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैन है और ये मैन है, ये इधर ला के घटाइएगा, 15 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15m घट जाएगा 16m में, तो सिर्फ 1m बचेगा बराबर। और ये जो है इस साइड जाके घट जाएगा, तो कहेंगे क्या कि देखिए ये 24W है, इधर जाके घटेगा 35W में, तो कितना बचेगा, 24 घटाइएगा 35 में तो 11W बचेगा, 11 वोमेन। तो हम कहेंगे कि मैन और वोमेन का रेशियो जब बराबर रहता है तो उलट जाता, ये 11 है जो मैन देने आ जाएगा, और एक मैन है जो वोमेन देने चला जाएगा 1। तो ये रेशियो आ गया मैन और वोमेन के 11:1 आ गया। इतना तो आप समझ सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, जब इतना हो जाएगा ना, आप एक साइड ई उतार लीजिए या तो ई उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ही उतार लेते हैं, तो ये उतार लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है, कह रहा है 4 मैन प्लस 6 वोमेन, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, शुरू में जितना दिया हो रहा है 8। अब हम कर लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कर रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, एक मैन में 11 देना है, एक वोमेन में 1 देना है, मान पुट कर दीजिए, मैन में 11 देना है, तो 4 मैन, तो 4 तो लिखबे करेंगे, लेकिन मैन के जगह पर 11, तो 11 चौ 44 ही हो जाएगा, 11 चौ 44 हो जाएगा, प्लस वोमेन के जगह पर 1 देना, 1 दे दिए, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा, गुने 8, तो 44 से 6 50 गुने 8 हो गया। अब हमसे जो पूछेगा करना पड़ेगा,
तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि 10 महिला कितने दिन में पूरा करेगा। 10 महिला पूछ रहा है कितना, 10 महिला यानी कि 10 वुमेन। एक वुमेन का क्षमता 1 है और 10 वुमेन का पूछेगा तो वुमेन के 1 दिया हुआ है तो 10 गुना 1 10 से आएगा, तो 10 गुना डी कितना दिन में करेगा, ये आ जाएगा। काटिए, E0 से E0, 8 पचे 40, कितना दिन आ गया, 40 दिन। तो आपको इतना करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से। 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर दिए, 3 मैन प्लस 7 वुमेन 10 दिन में। यहाँ कट रहा था 4, यहाँ पर कट रहा था 5, हम बारी बारी से गुना किए, 4 4 16 एम, 6 6 24 वुमेन, फिर 5 3 15, 7 5 35, यहाँ तक कर दिए। हम देखिए मैन को मैन में घटाएंगे, 15 इधर घटाएंगे तो माइनस में, 16 में 15 घटाएंगे तो 1 मैन, और 35 एगो इस साइड लाए तो अब एगो इस साइड उधर ले जाके घटाएंगे, तो ये घटाएंगे उधर, तो 35 में 24 घटेगा तो 11। अब हम कहेंगे कि मैन अब वुमेन के जब बराबर रहता है तो रेशियो उलट जाता है, इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चल जाएगा। जहाँ मैन रहेगा 11 देना, जहाँ वुमेन रहेगा 1 देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे कि देखिए या तो ये उतार लीजिए या तो ये उतार लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, तो हम ये पहले उतार लेते हैं, यहाँ उतार लिए। मैन रहेगा 11 देना है, तो मैन 4 यानी 4 मैन था, मैन की जगह 11 दे दिए, 11 44, 6 वुमेन, वुमेन की जगह पर 1 तो 6 का है 6, 44 से 6 50, गुना 8 था 8 कर दिए। पूछेगा गुना करेंगे, करा 10 महिला, एक महिला के क्षमता 1 है तो 10 महिला 10 का है 10, काटे 40 आ गया। तो आपको इतना करना पड़ेगा, यदि आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, तो करना पड़ेगा इतना, कुछ नहीं है। और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। यदि आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाया हुआ है। रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपको रेलगाड़ी हो गया, ये सब क्लास कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, फिर √2 दिया हुआ है, फिर √2 दिया हुआ है, कितना है 5, फिर √2 दिया हुआ है। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन आते रहता है सिंपल है, ठीक है ना। फिर पिछला भी वीडियो में बताए थे, तो हम कहते हैं कुछ नहीं करना है, जब इतना दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है, आपको जितना दिख रहा है वो लिख लेंगे। 2 दिख रहा है 2 लिख दिए, 3 रहता 3 दिखता 3 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिखता उतना लिख देते। उसके बाद यदि यहाँ पर 2 है तो है ही, लेकिन बार बार आपको 2 से शुरू करना है। 3 भी रहता तो 3 लिख देते, या 2 से जब शुरू करते। करेंगे क्या कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आया 32, 32 लिख देना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आया 32 आया, 32 लिख देना है। लेकिन क्या करना है, 32 जितना आएगा उतना लिख देना है, लेकिन क्या करना है 1 घटा के ऊपर लिखना है। 32 आया तो 1 घटाएंगे तो 31, यही आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना दिखेगा उतना लिख देंगे। उसके बाद बार बार 2 से शुरू करना है, 2 से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 लिख दिए, लेकिन ऊपर 1 घटा के लिखना है, कर देंगे इस तरह से। तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा है जी। 5 + 2√6 माइनस 1y दिया हुआ है, 1y 5 + √6 दिया हुआ, करा इसका मान। तो देखिए सबसे पहली बात ये ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे हम। पहले इसका डायरेक्ट खाली ये भी पूछ सकता है, तो ये कैसे निकलता है ये जानिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो पहले ये निकलता है कैसे ये जानिए। हम कहेंगे देखिए ये जो निकलता है 5 + 2√6, ये जो है हम डायरेक्ट खाली इसका सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होता है ये बताते हैं। कभी भी यदि आप नहीं देखे हैं ना तो हम यानी कि सिम्प्लीफिकेशन में बता चुके हैं, यदि वीडियो नहीं देखें तो देखिए किस तरह से बताया हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर यदि आपको 2 दिख जाएगा ना तो बनाने में आसान हो जाएगा। यदि 2 से ज़्यादा रहेगा तो अंदर कर देंगे, नहीं 2 रहेगा तो अंदर से लाना पड़ता है, लेकिन 2 है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2 रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा फैक्टर तोड़िए, इसको ऐसा फैक्टर तोड़िए कि गुना करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 × 2, 3 × 2
5 और 3 दूनी 6 आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, ये 3 है, ये 2 है, ऊपर में रूट है तो रूट दे देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, यही आंसर हो गया। यदि इतना पूछता तो यही आंसर हो गया। तो यही चीज़ तो है ये भी है, ये भी। तो हम कहेंगे कि इसका भी उसी तरह से तोड़ेंगे, कहेंगे कि 6 है ना तो इसको तोड़ेंगे 3 और 2 में। बिल्कुल सही, 3 और 2 में तोड़ेंगे, 3 और 2 में तोड़ेंगे। रूट था तो रूट चढ़ा दिए, प्लस है प्लस दे देंगे। तो इतना तो हम कर लिए। उसके बाद माइनस है, माइनस, और वो भी 1/, है तो हम इसका भी तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इसका तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। लेकिन जब 1/, है ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, ये ऊपर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगा ना जी, ये तो तोड़े तो यही आया, सेम यही वाला है तो इतना ही आएगा। तो इसका भी हम तोड़ेंगे तो आएगा √3 और प्लस √2। लेकिन हम बराबर जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यह चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसका हम कैलकुलेशन किए तो ये आया, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा 3√3 प्लस √2। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर प्लस से जो माइनस हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि √3 अभी प्लस था तो ऊपर ले गए तो माइनस हो गया √2। यही तो हो गया, यही तो हो गया। अब कीजिए, हम उतार देते हैं, √3 प्लस √2। आप कहेंगे कि देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है √3। कभी भी जब इनटू रहे तो माइनस है, आई माइनस है, कभी भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अभी √2 बच जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतना हम किए जो समझ में आया इतना, हाँ। तो अब 1/, यही चीज़ बात तो है जी। तो हम कहें हाँ, ये भी √3 प्लस √2 होता, लेकिन ये बटा में तो ऊपर हम भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यही चीज़ तो लिख दिए। अब लिखेंगे ये लिख दिए, और यहाँ माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ये उतर जाएगा। अब ये इंटू है, इंटू मैंने गुना, ये माइनस है माइनस, ये प्लस के चिन्ह होता है, और ये √2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला √3 से ये √3 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, और ये बच गया एक √2 है, एक √2 तक कहेंगे कि बच गया 2 √2 आंसर, यही तो हो जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना अच्छा तरीका से समझाए हैं कि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको इतना, यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं एक बार देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर रहा है जी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 5 प्लस 2√6, 6 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है √a माइनस 1/√a। कोई दिक्कत नहीं, हम पिछला वाले जब आप बनाइएगा ना तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो हम सेट देते हैं उसको आप देखते रहिए, आप हर हाल में, और कोई भी बुक है आप उसको बनाइए, क्वेश्चन मिलेगा बनेगा। हमको इतना दिया हुआ है, इसको पूछेगा तो हम डायरेक्ट, हम नहीं ज़्यादा, हम सबसे शॉर्ट होता है उस नियम से बनाते हैं, तब कुछ नहीं करेंगे। हमको तो सबसे पहले इतना दिया हुआ रहेगा, इसके जगह पर x माइनस 1/x भी रह सकता है, कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत। तो इसको मान निकालने से पहले तो हमको ये मान पता होना चाहिए, a प्लस 1/a, या तो कहते हैं x प्लस 1/x पता होना चाहिए, क्या है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पता हो जाएगा, और ये निकालना रहेगा तो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे कि √a माइनस 2 कर देंगे, a माइनस 2 कर देंगे, इसका मान आ जाएगा, a माइनस 2 कर देंगे, आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इस सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले देखने ये बड़ा है कि बड़ा है, तो हमको ये बड़ा है, बड़ा चेक करना है। तो कैसे, हम इसको स्क्वायर करते, तो 5 का स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर करते तो 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर से 6 कट जाता है, ये 6 तो 6 24 आता है, यानी कि ये बड़ा है। सिर्फ पता करने के लिए, जब आपको पता चल जाए कि बड़ा है तो प्लस में पूछेगा तो 2 गुने बड़ा मान, 2 गुने बड़ा मान, तो ये दोनों बड़ा ये है, तो 2 गुने बड़ा मान, तो 2 गुने बड़ा मान, तो 2 गुना बड़ा मान, ये दोनों में बड़ा मान ही 5, तो इसका मान कितना हो गया, 5 दूनी 10, इसका आ गया। जब हम इसको पता हो गया तो इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, √a माइनस 2 करेंगे, तो √a के जगह पर कितना देंगे, 10, यहाँ पर 10 दे देंगे, माइनस 2, तो बच जाएगा कितना, 10 में से 2 गया 8, कितना बच गया, हम साइड में लिख देते हैं, कितना बच गया 8। तो 8 को बाहर इसको तोड़िएगा तो 4 दूनी 8, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, और अंदर में तो 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको इतना करना पड़ेगा, कुछ नहीं किए।
इसका मान निकालने के लिए आपको पहले x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा, और ये जब निकल जाएगा तो इसका मान निकालने के लिए क्या कहे कि √a-2 करते हैं। तो हमको इतना की जगह पर 10 आ गया, तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 8 को हम तोड़ेंगे 4 × 8, तो 4 है जो बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, ये 2 है जो नहीं निकलेगा तो यही रह जाएगा। और ये प्लस में है इसलिए 2 गुने बड़ा मान लिख दिए, माइनस में डायरेक्ट रहता तो कहते 2 गुने छोटा मान, इसको गुना करते, लेकिन वो तो है नहीं, प्लस में पूछा था इसलिए 2 गुने बड़ा मान, 2 गुना बड़ा मान 5 दीजिएगा, आ जाएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। देखिए तो 2√2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 2 व्यक्ति के आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात दिया है 9:5 करा। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचत करते हैं तब प्रत्येक क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। करा 2 व्यक्ति का आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3, सिर्फ इसमें x कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा आराम से। आय का अनुपात दिया हुआ है तो कभी भी हम 2:3 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 है, ये बटा में आ जाएगा 2/3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दिया हुआ है 2 व्यक्ति का दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x अब बटा में ये 3x। अब कह रहा है क्या, उसके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1300 और 900 बचत करता है तो हम कहेंगे कि हमको व्यय निकलेगा। व्यय कब निकलता है, खर्चा कब निकलता है, जो आय रहता है उसमें हम बचत को घटाएंगे तो बचत यानी कि बचत, आय में हम बचत को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं। तो आय में एक का आय है 5x, एक आय है 3x, 5/3 कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि 1300 का बचत कर रहा है तो हम ये 1300 इसमें घटा देंगे, कितना घटा देंगे 1300, और इसमें कितना का बचत कर रहा है 900, तो 900 घटा देंगे, तब बराबर आय में हम बचत घटाएं तो बचेगा कौन, व्यय। व्यय का अनुपात दिया है 9:5 है तो इसको लिखेंगे न 9/5, ये बटा में आ जाता है 9/5। अब कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए सब आ जाएगा। ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25x माइनस 1300 × 5 करेंगे 13 × 5 = 6500 आ जाएगा। ये 9 गुना इसमें करेंगे तो 9 × 3 = 2700 और माइनस 9×9 = 8100, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि देखिए अच्छा ये 9 × 3 = 27 करेंगे ना, एक बार गुना किए 13 यानी कि 5 × 5 = 25x, 13 × 5 = 6500। उसके बाद इससे गुना करेंगे 9 × 3 = 27x माइनस 9×9 = 8100 कर दिए। अब देखिए इस 27 से x है, ये 25x है, ये बड़ा को इधर आप लाइएगा, बड़ा को आप इधर लाइएगा तो 25 में आप -27 घटाइएगा तो -2x बचेगा। अब देखिए ये 6500 है माइनस में, अब एगो इस साइड ला के आप घटाएं इसमें तो -2, तो आप एगो इधर तो भी ले जाइएगा, तो ये माइनस में पहले से है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो पहले से 8100 अब प्लस ही हो जाएगा कितना 8100 माइनस में है, प्लस कितना हो जाएगा 6500। तो -2x बराबर जब आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, आप घटाइए -8100 में 6500 घटाइएगा तो माइनस आपको कितना बचेगा 1600 बचेगा, -1600, माइनस माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो 800, 2 से काटेंगे तो 800 यानी कि x बराबर 800, जहाँ जहाँ x रहेगा 800 दे देना है। तो हम कहेंगे कि पहला के निकालना रहेगा तो x के जगह 800, तो 800 रखेंगे तो ये 8 × 5 = 4000, ये 4000 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे 800 तो 8 × 3 = 2400 यानी कि 2400 आ जाएगा। तो हमको तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में तो है 4000 और 2400, तो यही हो जाएगा। आपको इतना करना पड़ेगा, आपको इतना करना पड़ेगा, कुछ नहीं किए, तिरछा तिरछे गुना किए हैं। एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ABC के आय दिया हुआ है 3:7:4 के अनुपात में और व्यय का दिया हुआ है 4:3:5 के अनुपात में।
यदि 2400 की आय में ये 300 बचाता है तो बीसी की बचत पूछ रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन है, दिमाग लगाइएगा। ए बी सी का थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए बी और सी का जो दिया हुआ है आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। और इसका व्यय दिया हुआ है, व्यय माने खर्चा, व्यय दिया हुआ है, व्ययों का अनुपात दिया हुआ है 4 4 3 4 3 5 के अनुपात में दिया हुआ है, 4 3 5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, 4 3 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हमसे कर रहा है कि बीसी की बचत, तो हम सिंपल ही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे सही से। कर रहा है कि ए बी सी आई के अनुपात 3 7 4 दिया हुआ है, ठीक, उनके व्यय 4 3 5 दिया हुआ है। तो बोला यदि 2400 की आय में ये 300 बचाता है, कह रहा है एक के जो कमाता है कितना है, कह रहा है कि ये 2400 कमाता है जिसमें 300 बचाता है। तो हम कहेंगे कि पहले आप ऐसे सेट कर लीजिए ने कि ये 300 कमाता है, हम कितना सॉरी ए 2400 कमाता है, कहेंगे कि ए को हमको 2400 बनाना है। कितना से करेंगे गुना कि 2400 बन जाएगा, कहिएगा कि ये तो 3 दिया हुआ है, 2400 बनाना है, ये 800 से गुना कर दीजिए, 2400 हो गया। 800 से गुना कर दीजिए, 2400 हो गया। हम कहें ठीक है, आप एगो में गुना करते हैं तो रेशियो कहता है कि आप एगो में किए हैं तो पूरा में गुना कीजिए। तो इसमें 800 से किए हैं तो इसमें भी 800 से करे पड़ेगा। यानी कि हमको या ही पता हो गया, दोनों, इसका भी पता हो गया, इसका भी पता हो गया, इसका भी पता दिया हुआ है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ही पूछेगा तो 800 3200, इसका पूछेगा 800 5600, 68 5600, इसका तो 2400 कहवे किया था। अब इसमें बोला क्या कि देखिए एक के आय 2400 है न, जिसमें बचाता है मात्र 300। तो हम कहेंगे कि देखिए ए 2400 कमाता है जिसमें मात्र 300 बचाता है। तो हम कहिएगा ना कि 2400 कमाइएगा और 300 बचाइएगा, इसका मतलब आप 2100 खर्चा कर रहे हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, 2100। तो हम कहेंगे कि ठीक, 2400 हो गया जिसमें 300 बचाता है, यानी कि खर्चा 2100 हो गया। अब हमको इसको खर्चा के रूप में लिखना है। हम यहाँ पर कितना से गुना करें कि 2100 होगा। हमको देखिए ए का खर्चा दिया हुआ है, बी का खर्चा दिया हुआ है, सी का खर्चा दिया। आय में हम खर्चा घटाएंगे तभी ना बचत निकलेगा। तो आय तो हम निकाल लिए कि आय है 2400, लेकिन ये देखा बोल दिया कि खर्चा इसको कर रहा है क्या कि ए है जो 2400 है जिसमें 300 बचाता है। तो हम कहेंगे कि 2400 में 300 बचाइएगा, तो 2400 में 300 घटा देंगे, बाकी सब खर्चा करिएगा, यानी कि 2100 खर्चा। अब हम कितना से गुना करेंगे कि ये 2100 आवेगा खर्चा में ए का। तो हम कहेंगे कुछ नहीं है, यदि नहीं पता चलेगा न तो 2100 खर्चा है न, आप कितना से गुना कीजिएगा तो 2100 आवेगा। ये पहले 4 है, 4 से भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो 4 5 20 और 4 दूनिया 8, 4 5 20, यानी कि 525 से गुना आप कर लीजिएगा न, 525 गुने 4 तो आ गया 21, यानी कि 2100 खर्चा। 2100 तो खर्चा था इसका। तो कहे थे कि कितना से गुना कीजिएगा कि 2100 आवेगा, तो पहले हम 4 से भागा दे दिए तो पता चल जाएगा कि गुना करेंगे तो आ जाएगा खर्चा, यानी कि 525 गुने 4 कीजिएगा तो 2100 खर्चा आवेगा। रेशियो क्या कहता है कि आप एगो में 525 से किए तो तीनों में कीजिए, 525 इसमें 525 से कीजिए, इसमें भी कर दिए। तो हमको पूछ रहा है कि बीसी के बचत, हमको तो पूछ रहा है इसका बचत। कहेंगे कि 8 7 5600 आय है, 5600 में हम जितना खर्चा ही खर्चा आवेगा वो घटा लेंगे, वही तो हमको बचत निकलेगा। तो 525 गुने 3 कीजिए, 5 3 15, यानी कि 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 5 3 15, यानी कि बी के आय 5600 खर्चा कर रहा है 1575। इसको हम ये घटाएंगे तो आय निकलेगा, दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट घटा देते हैं कि खर्चा है ये 1575 है खर्चा। तो 5600 में 1575 घटाएंगे तो जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो हम घटाते हैं 0, यानी कि तो पैसा चलेगा 10 तब 5, तो ये 5 हो जाएगा। इन 9 में से 7 गया तो 2, अभी एक जब ये 5 बचा, एक पैसा लिया था 5, 5 में से गया तो 0 और ये 5 में से गया 4, यानी कि एगो आ गया 40 25।
बी का बचत 40-25, अब इसका बचत कितना था, तो कुछ नहीं, सेम करना है। कहेंगे कि आय है कितना 83200 और खर्चा कितना है, तो कहेंगे कि गुना कर लीजिए ना, 525 गुने 5 जो आवेगा खर्चा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि देखिए गुना कीजिए, 5 पचे 25, साइड में है ना जगह, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, बाकी 2 12 और 5 पचे 25 1 26, 26 25 घटा दीजिए, 3200 में 26 25 घटाइएगा, वही आ जाएगा इसका बचत। एक बचत 40-25 आ गया, 40-25 है, एक आ गया, 2625 घटाइए 3200 में, तो हम घटाते हैं तो 0 में 5 गया, 5 दिखेगा ना, दिखेगा ना, हाँ दिख रहा। तो अब 0 में से 5 गया, पैसा चलेगा 10, 10 में से 5 गया 5, अभी 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, अब ये बच गया कितना 1, तो पैसा लेगा तो 11, 11 में आप 6 घटाइएगा तो 5, अभी 2 है, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 575 इसका आ गया। तो एगो का 575, एगो का 40, यानी कि 4025। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया, क्या में 1 में दिया हुआ यही हो जाएगा। तो आपको देखिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा। तो बस आज जो है इतना ही रहने देते हैं, और 6 से 7:30 जीके जीएस का क्विज डिस्कशन का बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।